नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष की महिला के हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये नौकरी कर रही है, सरकारी नौकरी के लिए भी काफ़ी प्रयासरत है। तो नौकरी कब से होगी और अभी तक हुई क्यों नहीं है, शादी को लेकर भी काफ़ी समस्याएं चल रही हैं ज़िंदगी पर। तो उन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है कि आगे कब से भाग उदय है, आगे ज़िंदगी पर क्या कुछ दिख रहा है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण पहलुओं पर इनको विचार कराना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को बहुत गहराईपूर्वक सुनेंगे। तो एक आयु में ना इनकी जीवन रेखा पर इस प्रकार की अवस्था अवस्थित है कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में भाग्योदय होता ही होता है। ऐसे व्यक्ति एक समय के बाद तरक्की को प्राप्त करते ही करते हैं। एक आयु में इनकी जिंदगी में परिवर्तन आता ही आता है, वो पॉजिटिव परिवर्तन रहता है। अचानक लाइफ में उपलब्धियां प्राप्त हो जाती है, अचानक लाइफ में परिवर्तन आ जाता है इन्हें पॉजिटिव वे। तो आइए पहले इस चीज को हम समझते हैं और देखते हैं कि क्या है पॉजिटिविटी इनके हाथ पर और क्या है नेगेटिविटी, और क्यों इनकी शादी के लाइफ में प्रॉब्लम है, क्यों इनकी सरकारी नौकरी नहीं हुई है इतना मेहनत करने के बाद भी। तो जीवन रेखा को जब भी मैंने देखा तो ये कुछ प्रगति की रेखा, और एक प्रगति की रेखा आपको बहुत बड़ी दिख रही होगी, बहुत बड़ी। तो इस प्रकार की बड़ी प्रगति की रेखा आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराती है, आपकी जिंदगी में एक्सट्रीम परिवर्तन को लाती है। और परिवर्तन ऐसा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। परिवर्तन इस प्रकार से होता है कि आप समझ भी नहीं पाते और आपकी ज़िंदगी अचानक बदल जाती है, और आपकी ज़िंदगी अचानक बदल जाती है और आपके लाइफ में तरक्की आती है। क्योंकि जब इस इतनी बड़ी प्रोग्रेस लाइन हो, तो मैंने काफ़ी लोगों का हाथ देखा है, मैंने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी पढ़ी है, उनके ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो ये अगर मैं आयु की बात कर लूँ तो खुशखबरी है आपके लिए, ये लगभग आपके 36 से 37 साल की आयु है। इस आयु में आपको तरक्की मिलनी है, बड़ी अचीवमेंट प्राप्त होनी है। अब इसके बाद देखा जाए तो 36 के बाद आपकी भाग्य रेखा भी बेहतर है, और यहाँ पर एक नेगेटिव एक्सपेंसेस थे भी, लेकिन 36 के बाद वैसे कोई खास नेगेटिव एक्सपेंसेस नहीं है। पर जीवन के लास्ट तक भाग्य रेखा जो है ना बड़ी शानदार रही है, बड़ी शानदार। तो ये भी पॉजिटिविटी है। इसके बाद आपके 35 के बाद ही सूर्य रेखा एक्टिवेटेड, और इस सूर्य रेखा पर त्रिभुज, ये इस बात को जस्टिफाई कर पा रहा है कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आता है 35 साल की आयु के बाद, और मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। प्रॉपर्टी को लेके भी कोई समस्याएं नहीं है, धन लाभ को लेके भी कोई समस्याएं नहीं है। सूर्य पर्वत पर त्रिभुज ये तो साबित कर ही देता है जातक की जिंदगी पर कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में बड़ी प्रगति, बड़ी तरक्की होनी है, बड़ी तरक्की होनी है। अब अगर मैं आगे देख लूं तो और पॉजिटिविटी क्या है, एक रिंग ऑफ सोलेमन है आपके हाथ पर। तो ईश्वर के प्रति बड़ा लगाव होता है आपका, ईश्वर की बड़ी कृपा होती है आपके ऊपर। तो कृपा को लेकर यह बड़ा महत्वपूर्ण रिंग ऑफ सोलेमन, ये बहुत जबरदस्त चीज इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति के इनर इंट्यूशन, सिक्स सेंस बड़े कमाल के होते हैं। बुध रेखा बड़ी, ये मंगल रेखा बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर। बुध रेखा बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ठीक ठाक है, उसको मैं बात करता हूँ नेगेटिव वे में। बाद बाकी प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ, शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा, लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था को बता रही थी, एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को बता रही थी, एक प्रकार की तरक्की को जिंदगी पर इंडिकेट कर रही। तो ये तो इस केस में मिलना ही मिलना है, ना मिलने की तो बात ही नहीं है, ना मिलने की तो बात ही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात, और इनकी अब नेगेटिव बात पर विचार करूंगा। नेगेटिविटी है, अब शादी के लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आई, ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी है। अगर आप गौर करेंगे तो ये इनकी जो विवाह रेखा है ये बड़ी लेट जा रही है। ये अगर मैं लेट की बात करूं तो ये मध्यम आयु में होता है। तो मध्यम आयु की अगर मैं बात कर लूं तो ये लगभग आपके 35 साल के आसपास का ही आयु है, 35-36 के आसपास का। तो योग बने हुए हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ये जो है ना, ये ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, मतलब इधर से आयु काउंट करते हैं। तो ये मैक्सिमम 38 तक जा सकता है, 39 तक जा सकता है, लेकिन उस समय तक शादी होगी जरूर आपकी। अगर आपके मन में ये द्वंद्व है कि शादी क्यों नहीं हुई है जल्दी, तो वो दूसरा भी कारण है, लेकिन एक विवाह रेखा महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा कारण है आपका जुपिटर का पूरा घर पर होना, यह भी शादी लेट कराता है, वैवाहिक जीवन में समस्याओं को बताता है, शादी लेट कराता है। और अगर शादी नहीं हुई है
तो वो भी एक प्रकार की समस्या ही मानी जाती है। अगर किसी की विवाह लेट हो रही है तो वो भी एक प्रकार की गड़बड़ स्थिति ही मानी जाती है। तो ये एक प्रकार की गड़बड़ी को तो बता ही देता है इस प्रकार का बृहस्पति। तो इसके लिए आपको उपाय करना है। ये उपाय करने के बाद संभवतः शादी आपकी 6 महीने के अंतराल में हो जाए, क्योंकि आपकी विवाह रेखा उस एज के आसपास है जिस आयु की मैं आपसे बात कर रहा हूं पर्सनली। तो आपकी विवाह बहुत जल्दी भी हो सकती है, ना कि तो बात ही नहीं है। बहुत जल्दी भी आपको वैवाहिक जीवन का सुख मिल सकता है, ना कि तो बात ही नहीं है। चलो जी, ये तो होगी इनकी नेगेटिविटी और इनके प्रश्न, क्यों इनकी शादी नहीं हुई है, क्या मूल कारण था, क्या मूल वजह था इनकी शादी नहीं होने का। अब एक और प्रश्न थे कि नौकरी कब मिलेगी। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप प्रयास करते रहो, प्रयासों में अगर सार्थकता रही, अपने अगर प्रयास नहीं छोड़ा, हिम्मत को अगर आप बना के रखी, हारी नहीं, तो आपकी नौकरी आने वाले 1 साल के अंदर में ही हो जाए, 1 साल के अंतराल में ही हो जाए। और अभी ये प्राइवेट संस्थान में है, प्राइवेट नौकरी में है, तो ये जानना चाहती है क्या मैं प्राइवेट में कंटिन्यू रखूं या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए पूरा प्रिपरेशन करूं। तो आप नौकरी को बना के रखें, आप उसके बाद आप साइड से प्रिपरेशन करो, ये ज़्यादा सही रहेगा। और व्यापार को लेके भी कुछ प्रश्न थे इनके। तो देखो, बुध रेखा आपकी बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो मैं आपको अपना खुद का व्यापार शुरू करने का सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। एक शब्द में मैं आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति की बुध रेखा, खास करके बुध रेखा, व्यापार की रेखा गड़बड़ हो, तो उसको व्यापार के प्रति ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। उस व्यक्ति को कम से कम नौकरी के प्रति ज़्यादा अच्छी भावना रखनी चाहिए और नौकरी के लिए ही समर्पित रहना चाहिए। चलो जी, ये तो हो गई बात, ये बात आपने समझ लिया कि बुध रेखा आपकी बहुत सार्थक नहीं थी, बहुत ही अच्छी नहीं थी, जिस कारणवश समस्याएं आई होंगी, जिस कारणवश व्यापार को लेके दिक्कत रहा होगा, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं आगे के जीवन को लेके। तो जीवन रेखा से मैं सारी ही स्थिति को क्लियर कर देता हूं। तो ये आपकी हो गई माइंड रेखा और ये हो गई आपकी जीवन रेखा। काफ़ी इंडिपेंडेंसी शो कर रही है, तो ये इंडिकेट कर रहा है ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के हैं। यहाँ से दबाव है, तो ये थोड़ा स्ट्रगल रहता है इस पर। प्रारंभिक समय में कुछ ट्रायंगल्स थे जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी, एक पॉजिटिविटी बता रहे थे कि आपको डिग्री प्राप्त किया है, आपने एजुकेशन लिया है, आपने एक तरक्की का योग था ये लगभग आपके 22 में, तो 20-22 साल के बाद काम में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ी दिक्कत के योग 28वें वर्ष में थे, तो 28 वर्ष आपको हिला के रख दिया होगा। 28वें वर्ष में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जिंदगी पर आ गई होंगी। फिर एक आपकी 30 वर्ष में तरक्की, फिर देख लो एक आपके लगभग 32 वर्ष में एक दिक्कत था, फिर एक लगभग आपके 34 में तरक्की, फिर जीवन रेखा ठीक है, एक बहुत बड़ी तरक्की आपके 37 साल के आसपास है। ये आयु जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस आयु में आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आना है। उसके बाद देखा जाए तो एक तरक्की का योग थे आपके लगभग 40 में, 40 के बाद भी जीवन रेखा बेहतर है। एक बहुत बड़ी तरक्की फिर आपका वेट कर रही है, लगभग आपके 53 में है। 53 से लेकर 63 तक, 63 ईयर्स की आयु तक आपकी एक त्रिभुजनुमा आकृति, यहाँ भी एक तरक्की का योग है। फिर जीवन रेखा इस प्रकार की आकृति बना के रखी हुई है जो एक फिश जैसी समझ में आ रही है, और आगे भी जीवन रेखा ठीक है। तो आयु दीर्घायु है, आयु को लेकर विशेष समस्याएं नहीं है। और इसको कवर अप करने के लिए मंगल रेखा ने कहाँ आपका साथ छोड़ा है। मंगल रेखा तो और ताकतवर तरीके से आपकी हथेली पर दिख रही है मुझे। तो आपकी नौकरी होगी, अचानक आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, अचानक बहुत बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात। अभी इन कैथोलिक का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया इनका रेक्टेंगल पा। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी हथेली, जब भी धन को, जब भी जिंदगी पर पैसे आने होते हैं तो वो आते ही हैं, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आता ही है। एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, और 2 लाइन्स है, तो थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन डिजायर्स बड़े अच्छे लाइन, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी। और एक ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा है, इंडिकेट करिए ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं। दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है, किसी के लिए कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो यहाँ से टिंड कर ये अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर छोटा है तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, शुरुआती दौर में निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी रही है। फिंगर लंबे खन, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ तो होता ही होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, बृहस्पति गड़बड़ है, इसका उपाय तो आपको बेशक करना चाहिए। रिंग ऑफ सोलेमन अच्छा है, बहुत ही हद तक नेगेटिविटी दूर कर रही है, लेकिन फिर भी पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक जीवन में दिक्कत, कलह, कचकच, इस चीज़ की स्थिति को ये परस्पर बना के रखेगा। परोपकारी है, सबके लिए करना चाहती है, लेकिन ये दबाव ज़्यादा आपको परेशान करेगा। इसके बाद देखा जाए तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा, अलग थलग है, काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात की है, अपने हिसाब से चलती है, ये वाली आपकी मानसिकता है। यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को ये बताता है। बाकी देखा जाए तो माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग की तेज़ है। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रहा है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छा है, स्ट्रांग हृदय की मालकिन है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को आप बर्दाश्त कर सकती हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है।
जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का साथ और विकास तो होना ही है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी बने तो संभवतः आपका नौकरी भी हो जाए। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। बाकी ये देख लो, विनुमा आकृति ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पैतृक संपत्ति का साथ को जरूर ग्रहण करते हैं और अपने दम पर उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। ट्रायंगल है तो प्रॉपर्टी का सुख मिलता ही मिलता है। ये वाली सूर्य रेखा 35 वर्ष के बाद ज़्यादा सक्रिय मानी जा रही है, तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति 35 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा सफल होते हैं। सन मरकरी अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, बहुत तेज है। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। दोनों मंगल बहुत अद्वितीय है। ये लाइन से यात्राओं को बता रही है, जिंदगी पर यात्राएं तो होती ही होती हैं। इस केस में चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बस ठीक ठाक सी थी। 28 वर्ष के बाद भाग्य रेखा अच्छी रही है, 36 वर्ष के बाद कमाल। यहां भी एक चतुर्भुज जैसी आकृति प्रॉपर्टी के योग को बता रही है। जातक को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। भाग्य रेखा एकदम धूमिल थी, 28 के बाद थोड़ी ज्यादा ठीक थी। बुध रेखा तो कोई काम की ही नहीं है, तो इस प्रकार की बुध रेखा आपको बहुत अधिक धन लाभ नहीं कराती है, नुकसान ही कराती है। थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की समस्या भी दे सकती है। बाकी जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, आयु को लेके कोई समस्याएं नहीं है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है, थोड़ी बहुत चिंता करने के योग है, थोड़े बहुत टेंशन लेने के। बाकी मंगल बहुत प्रबल है, लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो मिलना है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है। ये शुक्र और मंगल इतना बढ़िया है ना कि जिंदगी बहुत कंफर्टेबल रहती है, बहुत कंफर्टेबल रहती है। तो ये था इन कतली का पूर्णतः विश्लेषण। और केतु पर्वत पर फिश आकस्मिक धन लाभ को बताता है। जातक की जिंदगी में पैसे आते ही आते हैं, ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है। तो ये था इन कतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।